बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आप इस टाइम यूट्यूब की निस्बत टिकटॉक से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक पे आपकी वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होती हैं बनिस्बत यूट्यूब पे आपकी वीडियो वायरल होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अगर आपने टिकटॉक से अर्निंग करनी है या अगर आप टिकटॉक पे काम करना चाहते हैं तो उसकी तो पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ही अवेलेबल नहीं है, तो इस पे कैसे काम किया जाए। तो इसकी बेसिकली दो कंडीशंस हैं। नंबर वन ये कि आपका यूएसए या यूके में कोई रहने वाला या कोई जानने वाला हो जिसके जरिए आप उसका अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट पे आप काम करते रहो। सेकंड कंडीशन ये है कि अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कोई यूके या यूएसए में कोई जाने वाला नहीं होगा, तो उनका क्या किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली एक सेटअप बताने वाला हूं जिसके जरिए आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यूके या यूएसए का अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं तो उनको फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम्स आते हैं, नंबर वन पे ये कि फॉर एग्जांपल वो जिन लोगों को फॉलो करते हैं तो उनके फॉलो लिस्ट में ऐड नहीं होता। दूसरा ये कि जो वो वीडियो डालते हैं उनकी वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं, इन टोटल प्रॉब्लम्स का भी इसी वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर आपको लगे कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कंटेंट बताता है, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीज़ों पे बात करता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज चूरन फकी और पेट के दर्द बेचने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। जी तो जनाब, हम आ गए हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और मैंने गूगल में आके एक चीज़ सर्च की है। क्या चीज़? टिकटॉक एपीके मॉड प्लगइन। ठीक है, जो ही आप आके गूगल में सर्च करेंगे टिकटॉक एपीके मॉड प्लगइन, तो जो भी आपके पास सबसे टॉप में वेबसाइट आ रही है एपीके लाइट, आपने इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है आपने ओपन। ठीक है, जो आपके पास टॉप वेबसाइट आ रही है एपीके लाइट, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के साथ ही ये आपको बता रहा है कि किस टाइम 28 मार्च को इन्होंने लास्ट टाइम इसको क्या किया, अपडेट किया। आपने क्या काम करना है, आपने इसको कर देना है डाउनलोड। ठीक है, जो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है आपने इसको कर देना है डाउनलोड। जो यहाँ पे इसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के साथ ही आपके मोबाइल में फॉर एग्जांपल विद इन नैनो सेकेंड्स ये आपको क्या कह रहा है कि आपकी अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम अगेन डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये आपके सामने एपीके डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं बैक। और जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी टिकटॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, जो भी इंस्टॉल है आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल की हुई, उसको आपने सिंपली आके क्या करना है, उसको अपने राइट साइड पे क्लिक करके उसको कर देना है अनइंस्टॉल। ठीक हो गया। बाद आपने आगे आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आके आपने सर्च करना है सुपर वीपीएन। ठीक है, जो ही आप इधर सर्च करेंगे सुपर वीपीएन, तो जो आपके पास सबसे टॉप में वीपीएन आ रहा है, ठीक है, पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास यहाँ सिंपली इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपने इसको क्या कर देना है, सुपर वीपीएन फास्ट वीपीएन, आपने इसको कर देना है इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो आप अभी एपीके गूगल से डाउनलोड की है उसको उस पर कर देना है आपने क्लिक और इसको आपने कर देना है इंस्टॉल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने सिंपली क्या कर देना है, ये आपके इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में विद इन नैनो सेकंड्स इंस्टॉल हो जाएगी। टिकटॉक मोबाइल में इंस्टॉल होकर आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, तो आपने अपने मोबाइल में सुपर वीपीएन इंस्टॉल किया, इस पर आपने कर देना है क्लिक। ठीक है, जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इस वीपीएन को आपने कनेक्ट कर देना है, लेकिन इसको आपने ऑटो सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद जहाँ आपके सामने बिल्कुल टॉप में शो हो रहा है ऑटो सेलेक्ट, आपने इस राइट साइड पे कर देना है क्लिक और उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है यूएस के बाद आपने कर देना है कनेक्ट पे क्लिक। ठीक है, अब इससे बेसिकली होगा क्या कि जो आपकी यूएस की लोकेशन है ऑटोमेटिक ये वीपीएन आपको वो लोकेशन उठा के दे देगा। अब आपके सामने यूएस की आपकी लोकेशन सेट होकर आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टिकटॉक को कर देना है ओपन। ठीक है, अब टिकटॉक आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। आपने बिल्कुल राइट कॉर्नर पे नीचे आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहा है प्रोफाइल का, आपने इस पे कर देना है क्लिक। ठीक है, जो ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कह रहा है लॉगिन। अब आपने यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन आपने कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सिंपली क्या करना है, आपने करना है कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, सिंपल आप यहाँ करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। तो जो भी आपके पास गूगल के अकाउंट्स हैं, अगर आपको जीमेल का अकाउंट नहीं बनाना आता तो सिंपली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लें हाउ टू मेक अ गूगल अकाउंट या हाउ टू मेक अ जीमेल अकाउंट, तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपने यहाँ से वो वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आप ऑलरेडी टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला अकाउंट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ही हम इसको अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट ही आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कंटिन्यू पे जो ही हम सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे हम इधर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आपको वो कह रहा है वन मोमेंट प्लीज़। तो आपके सामने सिंपल से ये अकाउंट क्रिएट होके आ चुका है। सिंपली आपने क्या करना है, जो ही आप जीमेल सेलेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट आपसे कोई ना कोई आपकी बर्थडे मांगेगा। ठीक है, जो आपने स्टार्ट में बर्थडे देनी है अपनी, वो अपनी थोड़ी सी एहतियात से देनी है, अपनी एक्चुअल देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे हो। एक्चुअली जब आप इसमें मोनेटाइजेशन पे अप्लाई करते हैं तो उस टाइम ये थोड़ी सी वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अदर इन केस आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने भाई की कर लें, आप अपने फादर की कर लें, जिसकी हो सके कर लें, नो इशू। लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ उस बंदे की डालनी है जिस बंदे का आईडी कार्ड हो और वो डेट ऑफ बर्थ भी एक्चुअल हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम
करना है, आपने थ्री डॉट पे इधर क्लिक करना है, ठीक है। जो ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है किस चीज़ का, क्रिएटेड टूल्स का। आपने सिंपली क्या कर देना है, क्रिएटेड टूल्स पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जो ही आप क्रिएटेड टूल्स पे क्लिक करोगे आपके सामने मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया। मोनेटाइजेशन में नीचे आपके सामने क्रिएटर मार्केट प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल हम क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एक्चुअली टिकटॉक का मोनेटाइजेशन में क्राइटेरिया क्या है जिसको आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। सबसे पहले वो आपको क्या कह रहा है, गेट रिवार्डेड फॉर योर क्वालिटी कंटेंट ऑन टिकटॉक। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि आप वंस यू ज्वाइन द क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम यू विल बी एलिजिबल टू रिवार्डेड फॉर क्रिएटिंग वीडियोस दैट आर 1 मिनट और लॉन्गर। आपने इधर जो वीडियो बनानी है वो आपने 1 मिनट के उससे ज़्यादा की बनानी है, ठीक है। उसके बाद वो आपको क्या कह रहा है, हैव एटलीस्ट आपके 10,000 फॉलोअर होने चाहिए। और वो कहते हैं आपके तकरीबन हैव एटलीस्ट 1 लाख वीडियो व्यूज़। आपकी जो भी फॉर एग्जांपल जो आपने लास्ट 30 डेज़ में वीडियो अपलोड की है, आपकी किसी भी वीडियो पे तकरीबन 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए और आपकी एज तकरीबन इससे अबव होनी चाहिए। तो आप इजीली इस पे क्या कर सकते हैं, आप इजीली इस पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने टोटल यहाँ से क्राइटेरिया देख लिया। क्राइटेरिया देखने के बाद अब आपको यहाँ से टोटल आपके पास सबसे पहला मेन काम क्या था कि आपके पास मोनेटाइजेशन का ऑप्शन वो आ गया। अब आपको क्राइटेरिया का भी पता चल गया कि हमारा जब क्राइटेरिया ऐसे मीटअप होता है तो ही हमारी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी, या फॉर एग्जाम्पल हम टिकटॉक से अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे। अब जो मेन काम बच गया वो बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड आपने अपना कोई प्रोफाइल बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोफाइल बनाई है, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपने एजुकेशन से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो आपने अपनी उस कैटेगरी से रिलेटेड आपने क्या काम करना है, अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब फॉलोअर को इंक्रीज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं आके टिकटॉक की सर्च बॉक्स में मैं आके इधर सर्च करता हूँ एजुकेशन, ठीक है। अपनी उसके मुताबिक कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर सर्च कर लेता हूँ एजुकेशन मोटिवेशन या एजुकेशन कंटेंट, कुछ भी सर्च कर लेता हूँ कि मैं इस एजुकेशन पे वीडियोस बनाना चाहता हूँ जो मैंने अकाउंट आपके सामने बनाया है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने सिंपली कर देना है यूज़र्स पे क्लिक, ठीक है। आपने सबसे पहला काम क्या किया, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आके आपने टिकटॉक में सर्च किया वो कंटेंट। उसके बाद आपके पास जो भी टॉप में आपके पास अकाउंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास टॉप में उस अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कौन सा अकाउंट्स है, मोटिवेशन। अब आप इसके कितने फॉलोअर हैं, तकरीबन 4.2 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है। अब जो ही आप इसके फॉलोअर्स पे करते हैं क्लिक, ठीक है, अब जो ही आप इसके फॉलोअर्स पे करते हैं क्लिक, इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जितने लोग इस बंदे को फॉलो कर रहे हैं, इस मोटिवेशन अकाउंट को फॉलो करें या एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है, आपने सिंपली क्या कर देना है, 1 2 3 4 5 डेली आप पे तकरीबन 25 से 30 35 लोगों को आपने आके सिंपली क्या कर देना है, फॉलो कर लेना है। अब अगर आप डेली तकरीबन 30-35 लोगों को फॉलो करोगे तो तकरीबन उसमें से 8-10 लोग लाजमी ऐसे होंगे जो आपको फॉलो बैक करेंगे। और जो आपका अगर कंसिस्टेंटली आप इस आइडिया पे वर्कआउट करते हो तो टाइमली आपका पता ही नहीं चलेगा, उधर से आप कंटेंट अपलोड कर रहे होगे और इधर से साथ साथ आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप बहुत जल्द अपने अकाउंट को ग्रो करके वहाँ से एक्चुअली आप वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, अब आप आइडिया समझ आ गया। सबसे पहले आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया चेक किया। मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया चेक करने के बाद अब आपने ये देखा कि कैसे आप अपने फॉलोअर्स को ग्रो करना है। अपने कैटेगरी से रिलेटेड यूट्यूब में आके वो कंटेंट सर्च किया, जो भी आपके पास टॉप रेटेड अकाउंट आ रहे हैं आपने उनमें जो भी उन बंदों के फॉलोअर या उन अकाउंट्स के फॉलोअर है आपने उनको फॉलो करते रहना है डेली। तकरीबन 4 अकाउंट उठा लें, 5 अकाउंट उठा लें, जितने मैक्सिमम अकाउंट उठा लें उतना ही फ़ायदा। वो क्या कहते हैं कि जितना ही गुड़ होगा उतना ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एक टोटल सिनेरियो था कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने टिकटॉक के अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हो। अपने टिकटॉक यूएसए के अकाउंट बगैर यूएसए की सिम के पाकिस्तान में अपने टिकटॉक के अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बगैर यूएसए की सिम के आप पाकिस्तान में टिकटॉक के यूएसए के अकाउंट को यूज़ कर सकते हो और वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि जिस टाइम भी आप अपने इस अकाउंट को ओपन करना है तो आपने लाजमी, जो मैंने अभी आपको वीपीएन इंस्टॉल करना सिखाया है, जो आपने सुपर वीपीएन इंस्टॉल किया, पहले आपने अपने उस वीपीएन को इंस्टॉल करना है। उसमें आपने लोकेशन सेट करनी है, कौन सी, यूएस की। लाजमी ऑटो सेलेक्ट नहीं करना, आपने यूएस की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। यूएस की लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद अपने इस अकाउंट को आपने ओपन करना है। तो जो भी मतलब इनकेस अगर आप सिंपली ऑटो सेलेक्ट करेंगे या पाकिस्तान अगर विदाउट वीपीएन के यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली ये समझेंगे आपके, तो बेसिकली जो टिकटॉक की टीम होगी वो ये समझेगी कि पाकिस्तान में तो इसकी मोनेटाइजेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो ये बंदा उसमें मोनेटाइजेशन का अकाउंट कैसे यूज़ कर रहा है। तो वो आपके अकाउंट को सिंपली क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो सिंपली शॉर्ट में बताने का मकसद क्या था कि आपने विदाउट वीपीएन इस अकाउंट को ओपन नहीं करना, ठीक है।
बाकी आई होप सो आपको टोटली प्रोसेस अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक हो गया, आज की बस इतनी वीडियो थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।